प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हम 8वां पाठ स्वामी कर्म योगी स्वामी केशवानंद पढ़ रहे थे, जो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आगे हम देखेंगे समाज सुधारक है, केशवानंद है, मरु प्रदेशे व्याप्तानाम मृत्यु भोजनम, बाल युवा है, नार्योत्पीड़नम, यौतुक प्रथा, अवगुटन प्रथा, अस्पृश्यता, मद्य सेवनम इत्यादिनाम कुप्रथानाम निवारणाय सदैव सचेष्टः आसीत्। यानी समाज सुधारक स्वामी केशवानंद जी मरु प्रदेश में व्याप्तानाम का मतलब है फैली हुई, मृत्यु भोज, बाल विवाह है, नारी प्लस उत्पीड़नम, यण स्वर संधि है, नारी उत्पीड़नम, नारी उत्पीड़न, यौतुक प्रथा का मतलब है दहेज प्रथा, अवगुटन प्रथा का मतलब है घूंघट प्रथा, अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत, मद्य सेवनम का मतलब है शराब आदि का सेवन, इत्यादि नाम आदि कुप्रथा नाम बुरी प्रथाओं, कुप्रथाओं के निवारण के लिए सदैव सचेष्ट है आसित, सदा सचेत थे। समाज सुधारक स्वामी केशवानंद मरु प्रदेश में फैली हुई मृत्यु भोज, बाल विवाह है, नारी उत्पीड़नम, यौतुक प्रथा, अवगुटन प्रथा, अस्पृश्यता यानी छुआछूत, शराब आदि का सेवन आदि कुप्रथाओं के निवारण के लिए सदैव सचेत थे। स्वामी ने है जीवनम, स्वामी जी का जीवन सर्वपंथे सद्भावस्य, सभी धर्मों के प्रति आदर भाव का निर्दर्शनम अस्ति का मतलब है उदाहरण था। अयम ही जाट जातौ जात है, ये जाट जाति में जाता है यानी उत्पन्न हुए, ये जाट जाति में उत्पन्न हुए। परम सिख गुरु है नानक देवस्य पुत्रेण, ये जाट जाति में उत्पन्न हुए परंतु सिख गुरु नानक देव के पुत्र के द्वारा, नानक देव के पुत्र श्रीचंदेन का मतलब श्रीचंद के द्वारा प्रवर्तित का मतलब चलाए जा रहे उदासी संप्रदाय दीक्षित है, उदासी संप्रदाय में सुशोभित हुए। गुरु ग्रंथ से उत्तम है पाठ्यभूत, और गुरु ग्रंथ के ये श्रेष्ठ पाठक भी हुए, गुरु ग्रंथ के ये श्रेष्ठ पाठक भी हुए। ये जाट जाति में उत्पन्न हुए परंतु सिख गुरु नानक देव के पुत्र श्रीचंद के द्वारा चलाए जा रहे उदासी संप्रदाय में ये सुशोभित हुए, और गुरु ग्रंथ के ये श्रेष्ठ पाठक भी हुए। एकादश वार्षिक साधनया 700, ये है 700, ठीक है। एकादश वार्षिक साधनया 11 वर्षों की साधना से 700 पृष्ठात्मक सिख इतिहास से लेखनम कारितवान, 11 वर्षों की साधना से 700 पृष्ठ के सिख इतिहास का लेखन कार्य भी करवाया। विभाजन कालीन हिंसाचार्य, विभाजन के समय हिंसा में छतानाम का मतलब घायल हुए। मुस्लिम बंधु नाम चिकित्सा कारिता, मुस्लिम बंधुओं की चिकित्सा का कार्य करवाया। विभाजन के समय देश भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था उस समय हिंसाचार्य का मतलब है हिंसा में घायल हुए, हिंसाचार्य छतानाम हिंसा में घायल हुए। मुस्लिम बंधु नाम चिकित्सा कारिता, मुस्लिम बंधुओं की चिकित्सा का कार्य भी करवाया। सिख विष्णोई नामधारी 10 नामी आर्य समाजी जैन आद्याचार्य नाम, जैन आद्याचार्य नाम, जैन प्लस आद्य प्लस आचार्य, यहाँ दीर्घ स्वर संधि भी है। सिख विष्णोई नामधारी 10 नामी आर्य समाजी जैन आदि आचार्यों के सम्मान में अनेक कार्यक्रम आयोजित, अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। जाट विद्यालय है संग्रिया इत्यस्य नाम परिवर्त्य, जाट विद्यालय और संग्रिया इसका नाम बदलकर ग्रामोत्थान विद्यापीठ इति अकरोत्, ग्रामोत्थान विद्यापीठ ऐसा किया, इसका नाम बदल करें। स्वामी केशवानंद से प्रकल्पान द्रष्टुम सर छोटू राम है, के.एम. पणिकर है, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, भूदान प्रणेता विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, बाबू जगजीवन राम। इसमें ये बताया गया है कि स्वामी केशवानंद की प्रकल्पान, प्रकल्पान का मतलब है स्वामी केशवानंद के कार्यों को देखने के लिए सर छोटू राम आए, के.एम. पणिकर आए, राजर्षि राजाओं में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम दास टंडन आए, भूदान प्रणेता विनोबा भावे आए,
और पंडित जवाहरलाल भी इनके कार्यों को देखने के लिए आए, श्रीमती इंदिरा गांधी भी इनके कार्यों को देखने के लिए आई, बाबू जगजीवन राम, और आगे है इनके कार्यों को देखने श्री लाल बहादुर शास्त्री जी आए, राजा महेंद्र प्रताप, महाराजा शार्दुल सिंह, महाराजा करणी सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खां, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, नए प्लस एके वृद्धिश्वर संधि और भी अनेक अन्य और भी अनेक दूसरे भारतीय और वैदेशिका विदेशी विद्वान और भी अनेक भारतीय और विदेशी विद्वान भी शिक्षाविद, राजनीतिविद का मतलब हो गया राजनीतिकार, धर्माचार्य यथा अवसरम संग्रिया विद्यापीठे समायता, जैसे जैसे उनको अवसर मिला वे संग्रिया विद्यापीठ में आए। शिक्षायाम महिला कल्याणे दलितोत्थाने लग्न है स्वामी जी द्विवार में सन 1952 से 1964, ठीक है। यानी शिक्षायाम शिक्षा में, महिला कल्याणे का मतलब महिलाओं के कल्याण में, दलितोत्थाने का मतलब दलितों के उत्थान में, लग्न है लगे हुए स्वामी जी, द्विवारम का मतलब है 2 बार, 1952 से 1964 तक 12 साल तक लगातार संसद है सदस्य अवर्तत, संसद के सदस्य रहे, वो भी राज्यसभा की तरफ से 6 वर्ष का कार्यकाल 2 बार लगातार उन्होंने राज्यसभा की तरफ से संसद के सदस्य वो रहे। फिर आगे है सत्यम विलक्षण है अयम आसित सन्यासी, यह सन्यासी सत्य विलक्षण था, यह मानी जो खलु माने अवश्य ही आत्म कल्याण से मुक्ते व मार्गम अनादृत्य, जो अवश्य ही अपने कल्याण के अथवा अपनी मुक्ति के मार्ग का अनादर करके मार्ग को त्याग कर उन्होंने कहा कि न तो अहम का मतलब है यहाँ तू प्लस अहम, न तो मैं राज्यम कामे किसी राज्य की कामना करता हूँ, न स्वर्गम न स्वर्ग की कामना करता हूँ, न अपुनर्भवम का मतलब मोक्ष प्राप्ति की, न ही मैं मोक्ष प्राप्ति की कामना करता हूँ, मैं तो सिर्फ दुख तप्तानाम दुख से पीड़ित प्राणियों के आर्तिनाशम का मतलब दुखों को विनाश करने की कामना करता हूँ। यानी स्वामी केशवानंद जी क्या करें, सत्य विलक्षण यह सन्यासी अवश्य ही अपनी कल्याण के अथवा अपनी मुक्ति के मार्ग को छोड़कर उन्होंने कहा कि मैं तो न तो किसी राज्य की कामना करता हूँ, न मैं स्वर्ग की कामना करता हूँ, न मैं पुनः यानी मोक्ष प्राप्ति की कामना करता हूँ, मैं तो सिर्फ दुख तप्तानाम का मतलब दुख से पीड़ित प्राणियों के अर्तिनाशम मतलब दुखों के विनाश की यानी कामना करता हूँ। इति पंथानम अनुसरण, इस रास्ते का अनुसरण करते हुए अपने जीवन के 89वें वर्षे अपि, 89वें का मतलब 89वें वर्ष में कुर्वन एव इह कर्माणि, 89वें वर्ष में इन्हीं कार्यों को करते हुए देहल्याम राजमार्गे दिल्ली के राजमार्ग पर चरण यानी कदम रखते हुए वही मानी उन्होंने अनंत यात्रा, यही प्रस्तुत है, अनंत यात्रा के लिए प्रस्थान किया। यानी इस रास्ते का अनुसरण करते हुए अपने जीवन के 89वें वर्ष में इन्हीं कार्यों को करते हुए दिल्ली के राजमार्ग पर कदम रखते हुए उन्होंने अनंत यात्रा के लिए प्रस्थान किया। सत्यम एवं उक्तम, सत्य ही कहा गया है कि संति संत है कियंत है, कि संत कितने होते हैं, अर्थात इन जैसे संत कितने होते हैं। ये अपना पाठ है 8वां, वो हिंदी अनुवाद इसका कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे आगे अभ्यास प्रश्न, वैकल्पिक प्रश्न आपको पिछले वीडियो में मैंने होमवर्क के लिए दे दिया गया था। आगे हम लघुचात्मक प्रश्न देखेंगे, ठीक है। ये देखिए लघुचात्मक प्रश्नों में पहला प्रश्न है स्वामी केशवानंद से जन्म कदा हुआ, स्वामी केशवानंद का जन्म कब हुआ। तो स्वामी केशवानंद से जन्म पौष माह से, स्वामी केशवानंद का जन्म पौष माह है कि 1940 में विक्रम संवत्सर 1940वें वर्ष में और ईस्वी सन 1883 वर्ष में अभवत यानी हुआ।
फिर है स्वामी केशवानंद से माता पितरो नाम किम अस्य मातु नाम सारा, इसकी माता का नाम सारा इति और पितुश्च नाम ठाकुरसी डाका इति आसीत, पिता का नाम ठाकुरसी डाका था। फिर आगे है स्वामी ने है संस्कृत अध्ययनम कुत्र अभवत, स्वामी जी का संस्कृत अध्ययन कहाँ हुआ। स्वामी ने है संस्कृत अध्ययनम हरिद्वारे अमृतसरे च अभवत, स्वामी जी का संस्कृत अध्ययन हरिद्वार और अमृतसर में हुआ। केशवानंदेन संस्कृत पाठशाला कुत्र स्थापिता, केशवानंद के द्वारा संस्कृत पाठशाला कहाँ स्थापित की गई, तो केशवानंदेन संस्कृत पाठशाला अबोहर नगर स्थापिता, केशवानंद के द्वारा संस्कृत पाठशाला अबोहर नगर में स्थापित की गई। फिर आगे है स्वामिने है शिक्षा प्रसार आदि कार्याणि द्रष्टुम ये महापुरुषः आगता तेसु केशामपि पंचानाम नामानि लिखल, यानी इसमें दिया गया स्वामी जी की शिक्षा प्रसार आदि के कार्यों को देखने के लिए जो महापुरुष आए थे उनमें किन्हीं 5 का नाम लिखिए। तो यहाँ लिखा है विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री लाल बहादुर शास्त्री, राजा महेंद्र प्रताप। फिर आगे दूसरा प्रश्न है कै भाग को ख भाग से मिलाना है, कै खंडम ख खंडेन सह यथोचितम योजयंतु। यहाँ केशवानंद यानी यहाँ पर्यायवाची शब्द भी हो सकता है और कौन सा कार्य किसने किया, किस ग्रंथ की रचना किसने की, अलग अलग प्रकार के कै भाग को ख भाग से मिलाना। केशवानंद किसका नाम था, बिरमा का। छप्पनिया आकार किसे, इसको दूसरा नाम क्या दिया गया, दुर्भिक्षम। क्या दिया गया, यहाँ है ये दुर्भिक्षम, ठीक है। फिर है अबोहरम, अबोहर में क्या है, साहित्य सदन है। उदासी संप्रदाय के संपादक कौन थे, श्रीचंद। ग्रामोत्थान विद्यापीठ कहाँ है, संग्रिया में। बीकानेरम, बीकानेर में क्या है, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय। फिर आगे वेदांत पुष्प वाटिका, वेदांत पुष्प वाटिका को क्या कहा गया, हिंदी पुस्तकालय। मगलुणा कहाँ है, सीकर में, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दानाम पर्याय शब्दान पाठा चित्वा लिखंतु, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द पाठ से चुनकर लिखने हैं। पूर्वमेव का मतलब होता है पहले ही, तो यहाँ लिख दिया प्रागेव, पहले ही। क्रमेल कह का मतलब होता है ऊंट, उष्ट्र है मानी भी ऊंट। एकाकी और एकलम, इसका मतलब क्या, अकेला। अतिव प्रश्न है अत्यधिक प्रश्न, परम प्रीत है अत्यधिक प्रश्न। मोक्षम का मतलब है मोक्ष प्राप्ति, पुनर्जन्म। और अपुनर्भवम का मतलब क्या हो गया, पुनर्जन्म। इच्छामी का मतलब इच्छा करता हूँ, और कामये का मतलब भी है इच्छा करता हूँ। धरित्री का मतलब है पृथ्वी, और यहाँ भी भूमि है, भूमि, ठीक है। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी पाठा चित्वा लेखनियानी, विलोम पद लिखनी है। संपन्नता का होता है विपन्नता, ठीक है। स्वतंत्रता का होता है दासता। सुभिक्षम का होता है दुर्भिक्षम। दुर्लभम का होता है सुलभम। निष्क्रिय है का होता है सक्रिय है। विस्मार्यति का होता है स्मार्यति, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है रेखांकित पदम आधृत्य उदाहरणम च अनुसृत्य, रेखांकित पदों को आधार मानकर और उदाहरणों के अनुसार प्रश्न वाक्य में रचयतु, प्रश्न वाक्य की रचना करनी है, यानी उत्तर दिए गए हैं जिनका प्रश्न निर्माण करना है रेखांकित पदों की सहायता से। आगे है स्वामी ने है जन्म 1940 तमे वर्षे अभवत, स्वामी जी का जन्म 1940 ईस्वी वर्ष में हुआ। तो यहाँ जब किसी भी समयवाची शब्द को रेखांकित कर रखा हो तो वहाँ हमें लिखना होगा कदा, क्योंकि प्रश्न भी हमारा क्या बनेगा, स्वामी जी का जन्म कब हुआ, तो उसके लिए हम कदा शब्द लिखेंगे। स्वामी ने है जन्म कदा अभवत, स्वामी जी का जन्म कब हुआ, और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। आगे है मातु है नाम सारा इति आसीत, माता का नाम सारा था, मातु को रेखांकित कर रखा है। तो यहाँ मातु शब्द में षष्ठी विभक्ति एक वचन है स्त्रीलिंग में, तो किम शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन में होगा कस्यः नाम सारा इति आसीत, कस्यः। फिर आगे है केशवानंदाय दत्तवान, यहाँ केशवानंद शब्द में चतुर्थी विभक्ति है, केशवानंद को दे दिया, यानी चतुर्थी है पुल्लिंग है, तो किम शब्द का चतुर्थी एक वचन पुल्लिंग में बनेगा कस्मई, कस्मई दत्तवान, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर है केशवानंद है द्विवारम राज्यसभाया सदस्य आसीत, केशवानंद जी 2 बार राज्यसभा के सदस्य थे। द्विवारम को रेखांकित कर रखा है, इसका प्रश्न क्या बनेगा, स्वामी केशवानंद कितनी बार राज्यसभा के सदस्य बने, तो कतिवारम, क्या लिख देंगे, स्वामी केशवानंद है
कतिवारं राज्यसभायाः सदस्य आसीत्। ठीक है। आगे प्रश्न है परोपकाराय सताम विभूते है। यहाँ क्या आ जाएगा, सज्जनों की संपत्तियां वो परोपकार के लिए होती है। तो परोपकार में चतुर्थी व्यक्ति है, चतुर्थी में हम पुल्लिंग में किम शब्द से कर देंगे कस्मई। क्या कर देंगे, कस्मई। फिर आगे है कुप्रथा नाम निवारणे संलग्न आसीत। कुप्रथाओं के निवारण में संलग्न था, लगा हुआ था। तो यहाँ कुप्रथा शब्द है आकारांत स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन। तो यहाँ हम लिखेंगे कुप्रथा नाम की जगह यहाँ केसाम नहीं लिख सकते अभी, यहाँ आएगा कासाम। क्या आएगा, क्योंकि यहाँ कुप्रथा शब्द है, प्रथा शब्द आकारांत स्त्रीलिंग है, किम शब्द का स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन बनता है कासाम। कासाम निवारणे संलग्न है आसित। ठीक है। ये अपना 8वां पाठ कंप्लीट हो गया। कल हम 9वां पाठ शुरू करेंगे, भारत वैभवम। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।